हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का सैम्पल पेपर, जो जैसा आपका पेपर एनुअल टर्म में आएगा वैसा ही मैं आपको करवा रही हूँ। और ये है आपका सेक्शन नंबर ए। इसमें सेक्शन नंबर ई तक है। आज के वीडियो में सिर्फ हम सेक्शन नंबर ए और बी करेंगे, ठीक है। और ये DOE की तरफ से इशू कराया गया है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मैं आपको जूम कर देती हूँ जिससे आप देख पाएँ, ठीक है। अब देखिए, आपका जो गणित प्रकाश बुक है वो उसका पेज नंबर 3 निकालिए। वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी के देख सकते हैं आप लोग। देखिए, जैसे ऑल नंबर, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। ये आपको अच्छे से क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है, ठीक है। चलिए, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 16। उसके आगे ये आपको बतानी है। कैसे बताएंगे आप, देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर और मतलब है ना, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। देखिए यहाँ पर क्या किया, 1 + 1 किया तो क्या आया, यहाँ आप देखते जाइए, है ना। यहाँ पर ये देखिए, पहले हम इसे लिख देती हूँ मैं इधर, जिससे हमें पता चलता रहे, है ना। 16, ठीक है। देखिए अब यहाँ आप अच्छे से ध्यान से देखिए, जब हमने 1 + 1 किया क्या यहाँ पर 2 आया, ठीक है। और जब मैं 2 + 2 करूँगी तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और जब मैं 4 + 4 करूँगी आएगा 8। और जब मैं 8 + 8 करूँगी तो आएगा 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16 यानी अब तो हमें पता चल गया कि अब तो हमें 16 + 16 करना है, जिसका आंसर आएगा 32। इसका आंसर क्या है, 32। यहाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ एक यहाँ लाइन खींचेंगे। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ ये आपकी आंसर शीट है, तो आप इधर कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपने 2 जगह लाइनें कर देनी है, एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पर। थोड़ी ज़्यादा लंबी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ जो आपको नंबर वगैरह लिखना रहे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग लिखेंगे रफ वर्क के लिए, जो आपका रहेगा वो है रफ वर्क, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ सारे रफ वर्क कर सकते हैं, या फिर आप जो आपकी आंसर शीट है उसके पीछे वाले पेज में भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो आई है उसका आंसर है सी, ठीक है, 32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द नंबर ऑफ एंड पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं, मैं ऐसे एक नॉर्मल सी लाइन सेगमेंट बना देती हूँ। ये देखिए, इसके कितने एंड पॉइंट हैं, तो इसके 2 एंड पॉइंट हैं। यहाँ देखो ये भी सी है। अब सारे कुछ बच्चे ये नहीं समझेंगे कि सबके आंसर सी हैं, तो हम सी कर देंगे, नहीं जी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द नंबर हुज डिजिट एड अप टू 14 इज। अब यहाँ पर देखिए नंबर दे रखे हैं, हमें कोई ऐसा नंबर इसमें से एक चूज करना है जिसको हम जब ऐड करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो फटाफट आप ऐड करके देखिए। अब कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले ए है, ठीक है, हम ए से शुरुआत करते हैं। ओके, क्या पता हमें ज़्यादा करना ही ना पड़े, ठीक है। अब देखिए नंबर क्या है आपका 1, देखिए नंबर है आपका 140, ठीक है। नंबर क्या है हमारा 140, तो हम क्या करेंगे 1 + 4, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर हमने 1 + 4 किया, इसका तो आ गया 5, ठीक है। बी का क्या है, बी 2 3 4 है, ठीक है। अब हम इसे प्लस करेंगे, क्या आएगा 2 + 3 + 4, ये कितना 5 और ये 9, ठीक है। अब हम सी का देख लेते हैं, सी का क्या है 456, ठीक है। अब इसे हम प्लस करते हैं, 4 + 5 + 6, ठीक है, ये 9, ठीक है। ये तो हमारा 15 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है 14। अब बचा है डी। अब पता तो चल गया है आंसर डी है, पर हम डी को भी करेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब देखिए 9 + 5, ठीक है, 0 की वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 14, यानी इसका आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। आप लोग ब्लू पेन से करेंगे, मैंने रेड पेन से कर दिया, सॉरी। इधर देखिए, इधर फिर आप करेंगे डी, और इसका आंसर क्या है, आप वो नहीं लिखेंगे 14, आप लिखेंगे जिसमें ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट,
चलिए देखिए, इन द सेंटेंस द क्विक ब्रोड फॉर जम्प्ड राइट ओवर द लिटल लेजी डॉग, द नंबर टाइम लेटर ई। अब इसमें आपको बताना है कि जो लेटर ई है वो कितनी बार आया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे द पर एक बार आया है, उसके बाद आया है एक ओवर पे, और एक बार फिर से द पर आया है, एक बार लिटल पे आया है। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हम सी पे कर देंगे टिक। और इधर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, इधर 4 उसका सी सही है। देखिए फिर से हमारा आ गया सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ देखिए, द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, यानी ऐसा कोई प्राइम नंबर बताना है इनमें से जो डिवाइड हो जाए 5 से। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक अपने टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार प्राइम नंबर बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए प्राइम नंबर है हमारा 2 3 5 7 11 13 17 19 और फिर 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, फिर 37 और फिर ऐसे सो ऑन, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इसको भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे। ये आपके बुक में है, ठीक है, जो आपका एक है ना प्राइम टाइम करके चैप्टर, उसमें है, ठीक है। अब देखिए 35 अपने टेबल में और दूसरे के टेबल में भी आता है, 25 भी आता है, 15 भी आता है, बस एक 5 ही है जो एक अपने में आता है और एक 1 में आता है। तो इसका आंसर है सी। किसका? 5 का आंसर है सी। देखिए फिर से सी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है। अब होगी कई लोगों को दिक्कत, पर यह दिक्कत मैं चुटकियों में आपकी सुलझा दूंगी। देखिए इधर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कैसे मिक्स फ्रैक्शन में हम करते हैं। देखिए इधर मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन हमारा 47 और 9, यानी ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब देखिए अब हमें कैसे करना है, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 47 और इधर बाहर आएगा 9। अब 47 तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो पर 45 तो आता है। अब यहाँ क्या आएगा, जब इसमें से बचेंगे 2 और ये 0, ठीक है। अब कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा जो आंसर है, सबसे पहले नीचे 9 रहेगा, यहाँ आपका आ जाएगा 5 आंसर और रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर 2। और यहाँ ऑप्शन में कहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर बी पर है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर एक, देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग और इज 1000 स्क्वायर मीटर, द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज। तो हमें इसकी लेंथ बता दी है, हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को कर देना है डिवाइड, यानी हम क्या कर दें 50 को 1000 से, ठीक है, यही है ना, 50 को 1000 से। अब देखिए 52 ज़ा 100 होता है, एक 0 ऊपर चला जाएगा और ये 0 0, ठीक है, यानी इसका आंसर है 20 मीटर, ठीक है। इधर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। हमने ये 6, हमने किसका छोड़ा था लिखा ना, 5th का छोड़ दिया था हमने, 5th का था हमारा आंसर नंबर बी 5 और 2, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं इसका है 6 का 20 मीटर और इसका आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखिए इधर हमें करना है द प्राइम फैक्टर ऑफ 28। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, पर कई बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, और जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है वो सीखेगा। पर अगर अब आप लोग 1 घंटा पहले देख रहे हैं एग्ज़ाम से, या 10-15 मिनट पहले देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब 10-15 मिनट पहले तो आपसे हो नहीं पाएगा कई बच्चों से, इसलिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए इसका 2
इंटू थ्री क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 3 क्या होता है, देखिए 4 इंटू 3 होता है 12, और फिर हम 12 इंटू 7 करेंगे 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर नंबर ए सही है हमारा। ठीक है ना, पर आपको एलसीएम निकालना सीखना है, ये नहीं कि आप हर बार पेपर में यही कर देंगे। ये तो मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। अगर मल्टीपल चूज क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सीखना है एलसीएम निकालना। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। अब आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, वो भी सिखा देती हूँ। अब देखिए क्या है, हम बी से शुरू, देखिए 20 और 60 है, हमें इसे कोई ऐसे करने से, ऐसे से डिवाइड करना होता है जो सेम होता है। ठीक है, तो इसे आप करेंगे। ठीक है, ये तो सेम से नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सी को देखेंगे। सी का है 12 इंटू 12 60। ठीक है, ये हमारा 12 से, दोनों 12 से कट जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं कर दे रही हूँ, और फिर इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर किस पे है, ये देखिए यही है ना, यही है ना, ये देखिए यही आंसर आया हमारा, देखिए यही आंसर आया और यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। अगर कोई हमने, जैसे मैंने सर्कल बनाया, देखिए आप सर्कल बनाया, यहाँ एक पॉइंट बना दिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया सपोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा बी रेडियस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, द नंबर ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर इज। तो हमें कोई, देखिए अगर मैंने ये स्क्वायर बनाया है, देखिए इधर, अब इसको कितने इक्वल पार्ट में मैं काट सकती हूँ। देखिए इधर, ये पहले ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, 1 2, यानी मैंने इसे 4 लाइन में काट दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4 सही है। ठीक है भाई, अब वही अगर सर्कल होता तो ये बहुत मतलब इन्फिनाइट हम इसे काट सकते थे इक्वल। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लक्ष्मी हैज़ क्रेडिट ऑफ ₹30, 40 and 50 and debit of ₹40, ₹50 एंड द बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। अब हमें इसका बैंक बैलेंस बताना है। अगर देखिए आपके पेपर में ना एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा रहता है, तो हिंदी में तो साफ साफ बता दिया जाता है क्रेडिट क्या है और डेबिट क्या है। ठीक है, क्रेडिट मतलब वहाँ पैसे जमा करना, और डेबिट मतलब निकालना। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इधर, देखिए मैं 30 प्लस 40, उसके बाद क्या है प्लस 50, तो इसका आंसर आएगा 120। ठीक है, 120 रुपीज़ उसने जमा किए, और कितने निकाल लिए उसने, ₹40 प्लस ₹50। ठीक है, और बस। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं प्लस करके। देखिए एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 60 भी है। ठीक है, ₹40, ₹60 एंड ₹50, यानी इधर हमें प्लस करना पड़ेगा 60 को भी, तो इसका आंसर आएगा 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 150 में से माइनस कर देंगे 120 को। ठीक है, 5 इधर 3 और इधर 0 का 0, यानी हमने कितने, ये डेबिट में आंसर है, हमने कितने इससे। ठीक है, तो इसका आंसर है 30 रुपीज़ डेबिट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन नंबर बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स ईच के हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। इधर आपको फिर से एलसीएम निकालना, इधर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए फटाफट हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ ऐसे हम, ठीक है 96। ठीक है, जिसे हम 2 से करेंगे 9, और 8 फिर 2 से करेंगे। ठीक है, करते जाएंगे, उसके बाद 7 से करेंगे 4 और 9, फिर 7 से करेंगे
7 7 फिर 1, ठीक है। ओके, तो यानी हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इधर ऐसे आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, लिस्ट अ 3 डिजिट, और इधर हमें ऐसे नंबर 1 2 4 दे दिए हैं, और हम इसे इधर हमें देखिए, इधर आपको पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने हैं, और इसका आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 को, 2 को और 4 को, ठीक है, आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बना देंगे 1 1 1, ठीक है। फिर बना देंगे 2 2 2। पर ये होते क्या है, जिन्हें हम आगे से पढ़े और पीछे से पढ़े सेम होते हैं। जैसे हिंदी में वर्ड होता है डाल, डा, ठीक है, तो उसे हम पीछे से पढ़ें या आगे से पढ़ें सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये हमने बना दिया, हम और भी ऐसे बना सकते हैं। और जैसे हमने बना दिया 1 2 1 और 2 1 2 4 2 2 4, इधर हमने बना देना नंबर कौन सा है, 4 4 4 1 4 1, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। मतलब मैथ्स का आपको जो पेपर है वह आसान ही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो, ओके। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, देखिए इस डेटा को, ठीक है। इधर बोला गया है कि 12 जैसा बना हुआ है, पर ऐसा कुछ बना नहीं, मतलब ये बना है, सॉरी, ये देखिए। चलिए, अब इसे हम करते हैं। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ, हमें इधर करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कितने कलर्स हैं। चलो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक ऐसा बना लेंगे, ऐसे, ठीक है, ठीक है। इधर हम ऐसे 3 बना लेंगे। एक हो जाएगा आपका कलर्स, फिर एक हो जाएगा आपका टैली मार्क्स, उसके बाद हो जाएगा आपका वो, ठीक है। अब देखिए, कलर कौन कौन से हैं, ब्लू है, पिंक है, रेड है, येलो है, और कौन सा कलर है, ग्रीन है, और इधर आप टोटल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हमें इधर देखना है कि कितने ब्लू हैं। तो ब्लू पहले कितने हैं, 1, ये तो पिंक, सॉरी 1, इधर हम 1 2, रुको मैं आपको दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ, तो बहुत ना वो मैस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले हम ब्लू को रेड पेन से कर लेते हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 4 है, और देख लेते कहीं और तो नहीं है ना, 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे टैली मार्क कैसे बनेंगे, ऐसे बना देंगे 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर हम ऐसे नॉर्मल लिख देंगे 4, ठीक है। और इधर हम पिंक कितने हैं, अब पिंक देख लेते हैं। पिंक है 1 1 2 2 3 4 5 5, इधर 5 है, तो इधर हम 5 ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4, और ऐसे लाइन तो 5, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेड कलर। इसको इससे भी दूसरे पेन से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें समझ नहीं आएगा ना। देखिए, रेड है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 इधर 6, ठीक है। इधर हम 6 लिख देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कलर है येलो। येलो कितना है, 1 2 2 ही है, सिर्फ 2 1 2, इधर से हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, ग्रीन कितने हैं, 1 2 2 ही है, 2 ही है ग्रीन भी, ठीक है। आपको समझ आ गया मैंने कैसे बनाई है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। रुकिए, ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, सॉरी 3 है ग्रीन, ठीक है। 1 2 3, फिर हमारा 3 ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने वो जो फ्रीक्वेंसी वो पूछा है ना, उसके हिसाब से बनाया है, और ये टैली मार्क्स है, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया इन लोग का, 4 ये 9, और इनको मिलाकर पूरा, इन सबको मिलाकर 20 हो गया, ओके। और जब और वाला क्वेश्चन है, अब उसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसे भी कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें।
अ बार ग्रुप शो, यानी यहाँ पर मतलब वहाँ पर है ना बार ग्रुप बनाया नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। देखिए, अ बार ग्रुप शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, द बार फॉर क्लास 5th इज 1, इधर 1 है ये, ठीक है, 1 यूनिट, एंड द बार फॉर क्लास 6th इज 13. If the scale is 1 unit length for student, what is the number of student, what is the number of student in the both classes? बहुत आसान है, इसमें आपने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इधर आप अपने वो क्वेश्चन शीट में आई मीन आंसर शीट में ऐसे करेंगे। देखिए, 1 यूनिट लेंथ 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, पहले हम 5th क्लास का करेंगे, ठीक है, 5th क्लास 4 × 10 यानी 40 स्टूडेंट, ठीक है, इस क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 6th क्लास का देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6th क्लास 13 × 4 यानी 52, ठीक है। अब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बोथ क्लासेस, ठीक है। हम जब कर देंगे 52 + 40 तो आंसर आ जाएगा 142, ठीक है। यह आपका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज़ 1 राइट एंगल एंड अनदर एंगल ऑफ 40, फाइंड द 3rd एंगल, ठीक है। तो जैसे हमने सपोज कि ये एक मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये वाली जो है वो है 90 डिग्री, और जो दूसरी है उसे मैं इधर वाली को मैं बना देती हूँ 40, ठीक है, 40 डिग्री, ठीक है, इधर वाली को मैंने ना 40। अब हमें इसको फाइंड करना है, सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम कर देंगे 90 - 40, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया, आपका आंसर आ गया, यानी जिसकी ये 3rd साइड है वो है 50, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसानी है। इधर आपको ये पूरी पैटर्न है उसे कंप्लीट करनी है। देखिए, ये यहाँ वाली भी कंप्लीट नहीं कंप्लीट है, आंसर नहीं है इसका, चलो मैं दिखा देती हूँ। बहुत आसान है, तो कोई इतना वो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इधर आप देख लीजिए, इधर आपका आ गया 9, ठीक है, वो पहले से था, वो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इधर 4 इधर 3, इसे हम प्लस करेंगे तो 16, देख लीजिएगा प्लस करके, ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इनके, बहुत आसान है ये भी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 20 का कॉमन फैक्टर, ठीक है। ब्लू पेन से देती हूँ, आप लोग को तो ब्लू पेन से लिखना है। तो देखिए, 20 का आधा कितना होता है 10, तो हम 10 तक देखेंगे, ठीक है। इधर हम देखेंगे 1 2 4 5 10 20, इन सब के टेबल में 20 आता है। अब 36 का देख लेंगे, ठीक है, 1 के टेबल में, 2 के, 3 के, 4 में, और किस में आता है, हाँ 6 में आता है, 6 में, और 9 में आ जाता है, 12 में आ जाता है, और किस में आता है 18 में, और 36 में, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसका आधा कितना होता है 18 होता है, इसलिए मैंने 18 तक वो लिखा, उसके बाद 36, ठीक है। अब इसकी कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एक ये और एक, यानी 1 1 2 2 4 4, और कोई है
नहीं और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यानी इसका कॉमन फैक्टर 1, रुकिए पूरा अच्छे से लिखते हैं ना, कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 36, 1 to 4, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।